बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 23 अप्रैल 2025 बुध का दिन है। इस वक्त पाक भारत कशीदगी के इम्कानात अपने उरूज पर है और इस मरतबा जो 2019 में एपिसोड हुआ बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद भारत को जो जवाब दिया गया, उससे भी ज़्यादा हालात ख़राब बताए जा रहे हैं। इस सब के अंदर भारत ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई का क्लेम किया है। ये कार्रवाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और पहली कार्रवाई है पहलगाम के अंदर होने वाले अटैक के बाद। इस क्लेम के हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और भारत का एक बहुत बड़ा ड्रामा किस तरह से बेनकाब हुआ है उस पर इस वक्त बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ मोदी सरकार की जंगी तैयारियां इस वक्त अपने उरूज पर हैं और नरेंद्र मोदी इस वक्त एक इंतहाई अहम तरीन और क्रूशल मीटिंग चेयर कर रहा है। अब तक के क्या इक़दाम उठाए गए हैं, पाकिस्तान के साथ किन किन मामलात के ऊपर भारत जो है वो अब चीज़ें ख़राब करने जा रहा है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत के अंदर इस वक्त जो नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है वो जंग का नैरेटिव है, वो पाकिस्तान से बदला लेने का नैरेटिव है। और अब तो ये तक कह दिया गया है कि जो नरेंद्र मोदी का जहाज़ जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और जो एयरपोर्ट में पहली मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर भी यही डिस्कस हुआ कि अब सिर्फ हमने दहशत गर्दों पर हमला नहीं करना, हमने पाकिस्तान में दहशत गर्दों के सहूलतकार जो हैं उन्हें भी डायरेक्ट निशाना बनाना है, डायरेक्ट स्ट्राइक करनी है पाकिस्तान की सरजमीन पर। और इंडियन मीडिया इस वक्त इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को कोट करके बता रहा है कि दिस इज़ व्हाट वी हैव डिसाइडेड। इसके साथ ही साथ अब इक़दामात क्या हो सकते हैं इसे भी आप समझ लें और इंडिया इस वक्त क्या कुछ रिव्यू कर रहा है पाकिस्तान के साथ। नंबर वन नाज़रीन इकराम, जो इस वक्त भारत के अंदर चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और ये एक्सक्लूसिवली मैं आपके सामने डिटेल्स रख रहा हूँ। माइकल कोगलमैन जो कि ये सारे मामलात को देखते हैं, अमेरिका में एक थिंक टैंक चलाते हैं, वो कहते हैं कि नंबर वन, भारत जो है वो 2021 का जो जंग बंदी का LOC का मुआहदा है वो ख़त्म करने पर इस वक्त गौर कर रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसे ख़त्म करने का भी भारत के अंदर इस वक्त गौर फिक्र हो रहा है और ये पाकिस्तान के लिए पानी का जो मसला है वो क्रिएट करने में बहुत बड़ी जंग होगी। मतलब ये तो पाकिस्तान का इस तरह से जैसे आप पानी बंद कर दें पूरे का पूरा। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ हर तरह की डिस्कशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है जो इस वक्त चल रही है और बैक डोर पे चल रही होती है वो हॉल्ट करने के हवाले से, जैसे जितने लोग कैदी पकड़े जाते हैं या फिर माहीगीर पकड़े जाते हैं, हर तरह की कम्युनिकेशन पाकिस्तान के साथ बंद करने और जो वाघा बॉर्डर है उसे भी बंद करने पर भारत जो है वो इस वक्त गौर शुरू कर चुका है। और ये चार इक़दामात जो है ये वो इक़दामात होंगे जो डायरेक्टली मिलिट्री एक्शन से अलग होंगे, इस चीज़ को समझिएगा। ऑल्दो इस वक्त भारत के अंदर हर वो आवाज़ दबाई जा रही है जो सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर सवाल उठा रही है। 2000 टूरिस्ट एक जगह पर था और एक रिपोर्टर जब ये बात कर रहा था तो उस वक्त उसकी फीड काट दी गई, लाइव ट्रांसमिशन रोक दी गई, क्योंकि वो रिपोर्टर पूछ रहा था कि भाई नॉर्मली तो 10 बंदे एक जगह पे इकट्ठे हो तो 5 CRPF वाले और पुलिस वाले होते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वाले भी आए होते हैं, मिलिट्री की वहाँ पर डिप्लॉयमेंट होती है। ये कैसा अजीब सा वाक़या हुआ कि एन एक अजीब से मामले के अंदर 2000 बंदा एक जगह पर मौजूद था और वहाँ पर आके दहशत गर्दों ने फायर खोल दिया। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि ABP जो है एक इंडियन न्यूज़ चैनल, उसके न्यूज़ एंकर के साथ क्या हुआ है, वो बेसिकली वहाँ पर जब रिपोर्टिंग कर रहा था श्रीनगर के अंदर तो लोकल्स जो हैं उन्होंने वहां पर उसकी रिपोर्टिंग रुकवा दी और वहां पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि रिपोर्टर जो है बेसिकली वो पहलगाम अटैक के हवाले से फेक न्यूज़ और नफरत और वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। और इस वक्त ये जो वॉर हिस्टेरिया है भारतीय मीडिया का अपने उरूज पर है, लेकिन ये बिला वजह नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्टली ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो, पाकिस्तान के तनसीबात के ऊपर अटैक करो और हम इन्हें अंदर घुस के डीप हर्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि कैबिनेट कमेटी जो है सिक्योरिटी पर, जो काबीना की भारत के अंदर, देखें अल्टीमेट अप्रूवल्स जो हैं वो कैबिनेट ने देने होते हैं। मीटिंग्स इस वक्त कौन कौन सी हुई? अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है उसे भेजा गया जम्मू कश्मीर मकबूजा वादी, वो वहाँ पर जाकर वहाँ के जनरल से मिला और वहाँ के CM से मिला। नरेंद्र मोदी ने आते साथ अपने डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की, फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात की। अच्छा, जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने एयर चीफ और आर्मी चीफ के साथ मीटिंग्स की। सब कुछ जब डिस्कस हो गया तो अल्टीमेटली अप्रूवल जो है वो कैबिनेट ने देनी होती है और कैबिनेट की जो सिक्योरिटी कमेटी है उसकी मीटिंग जो है वो इस वक्त नरेंद्र मोदी के घर पर जारी है। यानी ये इंतहाई क्रूशल, इंतहाई इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक फैसले लेने वाले जो इस वक्त
मरहले की तरफ चले गए हैं। और ये मीटिंग इस वक्त बताया जा रहा है, और इस वक्त जी एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जी जो एजेंसीज़ हैं भारत की खुफिया एजेंसीज़, उन्होंने 4 लोगों की तस्वीर जो है वो रिलीज़ कर दी है कि ये 4 हमलावर थे, और उनकी सर्च के लिए हमने अपनी जो सर्च ऑपरेशंस हैं उन्हें भी इंटेंसिफाई कर दिया है। अब एक डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन की इस वक्त बात हो रही है, जो कि किसी भी लम्हे पाकिस्तान के साथ ये कुछ कर सकते हैं। LOC के ऊपर जंग बंदी का जो मुआहिदा है उसे ख़त्म करने के हवाले से भारत ने बहुत बड़े कुछ फैसले लिए हैं। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अब यहाँ पर खबर क्या दी जा रही है, पहले आपको खबर बता देते हैं जो इंडियन मीडिया के ऊपर आ रही है, और भारतीय जो स्टेट न्यूज़ एजेंसी है वो बता रही है, जम्मू एंड कश्मीर 2 इन्फिल्ट्रेटर्स किल्ड, आर्मी रिकवर्ड इन आर्म्स रिकवर्ड इन आर्मीज काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन अलोंग LOC इन उड़ी। ये कह रहे हैं कि उड़ी का जो मकाम है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, 2 लोग जो है घुसपैठी है, इन्फिल्ट्रेटर्स जो भारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उन इन्फिल्ट्रेटर्स को एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन के अंदर भारत की फौज जो है उसने मार गिराया है, और उनसे भारी तादाद में असलहा जो है वो हमने रिकवर कर लिया है। कहते हैं कि 2 आर्म्ड इन्फिल्ट्रेटर्स हैव बीन किल्ड इन एन ऑनगोइंग काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन बाय आर्मी इन जनरल एरिया ऑफ सरजीवान एट उरी नाला along the line of control in North Kashmir's बारामूला डिस्ट्रिक्ट। बारामूला जिले का जो उड़ी एरिया है, उड़ी नाले के करीब, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमने 2 बंदे मार दिए हैं। Army spokesperson said that approximately 2 to 3 terrorists tried to infiltrate through this area during pre-dawn hours, यानी सुबह सवेरे, यानी इस जो पहलगाम का अटैक है उसके बाद अगली जो सुबह यानी आज की जो सुबह थी, सुबह सवेरे ये 2 से 3 बंदों ने दाखिल होने की कोशिश की, और ट्रूप्स जो LOC के ऊपर थे उन्होंने उन्हें इंटरसेप्ट किया, और फायर फाइट हुई, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेपन्स जो हैं, एमिनेशन है और वॉर लाइक स्टोर्स जो हैं वो इनसे रिकवर कर लिए गए हैं दहशतगर्दों से। अब एक जानिब भारतीय मीडिया भी ये दावा कर रहा है और भारतीय फौज भी ये दावा कर रही है कि ये पहली कार्रवाई है, पाकिस्तान से घुसने वाले 2 बंदे हमने मार दिए हैं। अलबत्ता इसके हवाले से अब जो भांडा फूटा है वो मैं आपको बता देता हूं। आज यानी कि 23 अप्रैल 2025 को लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके सरजिवर में 2 मुबैना दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठा निकला है। जिस वाकई में 2 अफराद को दरअंदाज करार दिया जा रहा है, उनकी शनाख्त मकामी अफराद के तौर पर हुई है, यानी कि वो इस एरिया के लोकल्स हैं। मलिक फारूक वल्द सिद्दीक और मोहम्मद दीन वल्द जमालुद्दीन गांव सिच्योर के पुरमन शहरी थे। मारे जाने वाले अफराद के लवाहिकीन ने 22 अप्रैल की सुबह उनके लापता होने की इत्तला भी दी थी, यानी कि जो 2 बंदे मारे गए हैं उन्हें 22 अप्रैल को लापता किया गया था। 22 अप्रैल को ही ये वाक़या हुआ। फिर 23 अप्रैल की सुबह जो है आप उन बंदों को अपने बॉर्डर के ऊपर मार के उनके पास असला रख के ये कह रहे हैं कि जी ये लोग जो हैं ये दहशतगर्द थे, ये पाकिस्तान से आ रहे थे, इन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन से मकबूजा वादी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की, और इनके पास जंगी साजो सामान था, इनके पास एमिनेशन था, बड़ी तादाद में हाई एंड किस्म का असला और बड़ी तादाद में जो गोलियाँ हैं, बारूद है, वो इनके पास था। ये बेसिकली सब कुछ क्यों किया जा रहा है और ये सब कुछ किस तरफ को इशारा है, ये भी आप समझ लें। ऑल्दो ये भारतीय ड्रामा जो है बेनकाब हुआ है, लेकिन ये बेसिकली बेस बनाई जा रही है कि जी हम कहें कि ये देखें जी वहाँ से ये पहले धमाका, ये पहले फायरिंग का वाक़या हुआ, टेररिस्ट ने 26 बंदे मारे, फिर जी वहाँ से पाकिस्तान की जो फ़ौज है या पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को हमारे सरजमीन के अंदर दाखिल कर रहा है, इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस वाक़े को बुनियाद बनाकर ये जो दूसरा वाक़या जो कि अब बेनकाब हो चुका है, और मैंने तो दोनों बंदों के आपको नाम भी बता दिए, उनका एड्रेस भी बता दिया, उनकी वल्दियत भी बता दी, और ये लोकल्स है, पूरे का पूरा इलाका जानता है कि ये पुरमन शहरी हैं, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं इन्फिल्ट्रेशन शिल्फ्रेशन और इस तरह की चीज़ों से। लेकिन इन 2 लोगों को पहले लापता किया गया, गायब किया गया, और फिर इन्हें उठा के वहाँ पर मार के कह दिया कि ये उधर से आ रहे हैं। मतलब आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि ये वहाँ से पाकिस्तान वाली साइड से इन्होंने मकबूजा वादी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की है, जो कि हमने नाकाम बना दी है। तो आई थिंक कि इससे भी आप समझ जाएँ कि भारत करने क्या जा रहा है। इस वक्त जंगी तैयारियाँ भारत की जारी हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स हाई अलर्ट पे है, पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से भी बताया जा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और मुमकिन रिस्पॉन्स हर पॉसिबिलिटी के अंदर वो इस वक्त दिया जाएगा। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं। ऑल्दो यूँ लग रहा है कि एक और फॉल्स फ्लैग पुलवामा के बाद जिस तरह से बालाकोट स्ट्राइक और फिर जो एपिसोड हुआ उसे भारत रिपीट करने का मंसूबा बना चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान।